सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का बिहार में भारी पैमाने पर विरोध हो रहा है। कहीं छात्र नौजवान सड़कों को जाम कर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं छात्र ट्रेन को रोककर उस पर पत्थरबाजी करने पर उतर आए हैं। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधुरेश प्रियदर्शी। आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर सहित कई जिलों से मिल रही है, जहां केंद्र सरकार द्वारा सेना में लागू किए गए भर्ती के नए नियमावली का छात्र नौजवान विरोध कर रहे हैं। छात्र नौजवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और वे जगह जगह ट्रेनों को निशाना बना रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जो छात्र प्रदर्शनकारी हैं उनका यह मानना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके भविष्य के साथ अब खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। 4 साल की बहाली का आखिर क्या औचित्य है? 4 साल में छात्र नौजवान देश की सेवा क्या कर पाएंगे और अपनी किस्मत कैसे बना पाएंगे? आखिर उनका परिवार कैसे सेटल होगा, उनकी लाइफ कैसे सेटल होगी, इसकी चिंता छात्रों को सता रही है। पूर्व में जो भर्ती की परीक्षाएं ली गई थी, पूर्व में जो फिजिकल और मेडिकल का टेस्ट लिया गया था, जिस परीक्षाओं के परिणाम अभी आने बाकी थे, वैसे नौजवान जिन्होंने उम्मीद पाल रखा था कि इस बार की बहाली में उनका कल्याण हो जाएगा, उन्हें रोजगार मिल जाएगा, उन्हें नौकरी मिल जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने इन सभी बिहार सहित देश के युवाओं के सपने को चकनाचूर कर दिया है। वैसे युवा अब सड़क पर उतर आए हैं, जिन्हें अपने भविष्य की चिंता है। हमें जो खबरें लगातार मिल रही है उसके मुताबिक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कल यानी कि मंगलवार को इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल नेता हो या विधायक हो, उसको 5 साल विधायकी करने को मिलता है। हमको 4 साल में क्या होगा सर? 4 साल के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे, ना पेंशन है ना कुछ है। आप ही बताइए सर। हम लोग का मेन मांग यही है कि ये नियम फेल किया जाए, क्योंकि हम लोग का लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो जाए। उसको वापस करिए। हम लोग जो 2 साल से फिजिकल निकाल के बैठे हुए उसका एग्जाम कीजिए, कैंसिल मत कीजिए एग्जाम। बहुत मेहनत से फिजिकल निकालते हैं, फिजिकल मेडिकल सब निकाल के बैठे हुए हैं और लास्ट में लोग पढ़ाई भी कर रहे, 50-60 हज़ार रुपये लगाए हुए पढ़ने के लिए। आज वो एग्जाम कैंसिल हो गया। जब कैंसिल ही करना था तो उसी टाइम क्यों लेकर दिया? बहुत पहले से कोविड-19 के लगा रहा था, कोविड-19 की वजह से एग्जाम नहीं हो रहा है। आज जब आया तो कर दिया कि आज टीओडी लगेगा, एग्जाम कैंसिल हो गया। ये कौन सा मतलब होता है? टीओडी लगने से मात्र 6 मिनट ट्रेनिंग करवाएगा, 4 साल के बाद रिटायर कर देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? क्या कर सकते हैं हम लोग? सब क्या करेंगे हम लोग? 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? जब 4 साल के बाद भेज देगा तो आगे डिफेंस से क्यों? अंकित राय मेरा नाम पड़ेगा। बक्सर टीम से बक्सर स्मेशर स्थान चलता है ट्रेनिंग हम लोग का। बहुत दोपहर में 9 बजे ट्रेन दौड़ते हैं, शाम को 4 बजे दौड़ते हैं, सब 4 बजे 9 बजे सोता होगा। हम लोग मेहनत करते हैं। आज हम लोग घर पर 4 साल के बाद क्या करें? हम लोग अभी माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा फौज में बनेगा। आज हम लोग क्या माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। हालांकि केंद्र सरकार के इस निर्णय का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा घोषित नए नियमावली का बिहार के पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। हम आपको यहाँ बता दें कि 1974 में बिहार से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे जेपी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन इंदिरा गांधी की कांग्रेस की जो सरकार थी, उसके तानाशाही रवैये के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। तो इस बार भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना में भर्ती का जो नया नियम लागू किया है, उसका जो छात्र विरोध कर रहे हैं, इस आंदोलन की भी शुरुआत बिहार से हुई है। इतिहास गवाह है कि बिहार से जब जब आंदोलनों की शुरुआत हुई है तो आंदोलनकारी सफल हुए हैं और सरकार को झुकना पड़ा है। बुधवार को
आज सुबह से ही छात्रों का हुजूम सड़कों पर है और प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना अभ्यर्थियों ने बक्सर में रेलवे ट्रैक को जाम किया है तो मुजफ्फरपुर में टायर जलाकर सड़क जाम कर दी है। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर चौक पर छात्र नौजवानों का हुजूम उमड़ा है जिसने सड़क जाम की है। इसके अलावा आरा में भी छात्र नौजवानों ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस और जीआरपी के जवानों ने और अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर में बुधवार को सेना अभ्यर्थियों ने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में सेना अभ्यर्थी लाठी डंडा लेकर सड़क पर उतर आए हैं। हंगामा और प्रदर्शन शुरू हो गया है। सबसे पहले अभ्यर्थी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस पहुंच गए, जहां उन्होंने विरोध जताया। कोई ठोस जवाब नहीं मिलने के बाद अभ्यर्थी वापस लौटे और मुजफ्फरपुर शहर के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। माड़ीपुर चौक पर छात्रों का हुजूम अभी भी जमा है। छात्रों ने सड़क जाम कर वहां आगजनी किया। सूचना मिलने पर सदर और काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस पदाधिकारी छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस दौरान रोड किनारे लगे बोर्ड और होर्डिंग को भी अभ्यर्थियों ने तोड़ दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सेना के कोई अधिकारी उन लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग सड़क पर से नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें आत्महत्या क्यों नहीं करनी पड़े। अभ्यर्थी अब आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो गए हैं, आत्महत्या करने पर उतारू हो गए हैं। उधर बक्सर में सेना बहाली के नए नियम को लेकर उग्र हुए छात्रों ने दिल्ली कोलकाता लाइफलाइन रेलवे ट्रैक को बक्सर में जाम कर दिया है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर रेल सुरक्षा बल, रेल थाना, नगर थाना सहित बक्सर के रेल प्रबंधक भी मौके पर पहुंच गए और युवाओं को काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। माल गोदाम के समीप छात्र ट्रैक पर आ गए हैं, जहां उन्हें संबंधित अधिकारी समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। छात्रों को काफ़ी मान मनौवल के बाद रेल लाइन से हटाया गया, तब जाकर के रेलगाड़ियां आगे बढ़ सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि नेता हो या विधायक या मंत्री, सभी को 5 साल का समय मिलता है और हमारा 4 साल क्यों। छात्रों का कहना है कि एक तो 4 साल की नौकरी, उसमें भी पेंशन की सुविधा नहीं। 4 साल बाद हमारे नौजवान हम सभी बेकार बेरोजगार होकर सड़कों पर आ जाएंगे और हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। छात्रों ने सेना बहाली में टीओटी प्रक्रिया को हटाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि वे तब तक अपना आंदोलन नहीं वापस लेंगे जब तक सरकार इस नए नियम को शिथिल नहीं करती है और पुराने नियम को लागू नहीं कर देती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए सेना के विभिन्न अंगों में बहाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। हालांकि केंद्र सरकार के इस निर्णय का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा घोषित नए नियमावली का बिहार के पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। हम आपको यहाँ बता दें कि 1974 में बिहार से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे जेपी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन इंदिरा गांधी की कांग्रेस की जो सरकार थी, उसके तानाशाही रवैये के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। तो इस बार भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना में भर्ती का जो नया नियम लागू किया है, उसका जो छात्र विरोध कर रहे हैं, इस आंदोलन की भी शुरुआत बिहार से हुई है। इतिहास गवाह है कि बिहार से जब जब आंदोलनों की शुरुआत हुई है तो आंदोलनकारी सफल हुए हैं और सरकार को झुकना पड़ा है। अब देखना यह है
कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अपने इस बयान पर कायम रहते हैं, अपने इस नए नियम को लागू करने पर कायम रहते हैं, या केंद्र की सरकार छात्र युवाओं के आंदोलन के सामने झुक जाती है। खैर यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आप बने रहें एचएम न्यूज के साथ, हम आपको खबरों से यूं ही अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें, हमारे खबरों को शेयर करें।